हम मरते नहीं इसका मतलब ये नहीं हमें दर्द नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ऐसी फिल्मों के दीवाने हैं जिसमें जादू, खतरनाक एक्शन, रहस्यमयी दुनिया और काल्पनिक ताकतों का जबरदस्त संगम हो? तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं टॉप 10 बेस्ट हॉलीवुड फैंटेसी एक्शन फिल्मों का धमाकेदार काउंटडाउन, जिनकी कहानी आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाएगी। और सबसे अच्छी बात, ये सभी फिल्में हिंदी में उपलब्ध हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि नंबर 1 फिल्म आपको चौंका देगी। नंबर 10, डंकन्स एंड ड्रैगन्स हॉनर अमोंग थीव्स 2023। एक ऐसी दुनिया जहां जादू सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर कोने में बसा है। ये कहानी है एजन नाम के एक बार्ड और उसके दोस्तों की, जो अपनी गलती सुधारने के लिए निकलते हैं एक खतरनाक मिशन पर। एजन कभी एक महान योद्धा था, लेकिन एक खजाना चुराने की कोशिश में उसने गलती से एक शैतानी ताकत को मुक्त कर दिया, जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई। अब वो अपनी टीम के साथ, जिसमें एक शेप शिफ्टिंग ड्रूइड, एक लड़ाकू बारबेरियन और एक आधे अधूरे जादूगर शामिल हैं, एक जादुई रेलिक को खोजने निकलता है। रास्ते में उन्हें लड़ना होता है खतरनाक ड्रैगन्स से, जादूगरों की गुप्त सोसाइटी से और ऐसे मक्कारों से जो हर मोड़ पर धोखा दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने भीतर के डर और पछतावे से। ये फिल्म सिर्फ जादू और तलवारों की नहीं, बल्कि दोस्ती, रिडेम्पशन और साहस की भी है। जब हर किसी ने उम्मीद छोड़ दी हो, तब ये टीम साबित करती है कि हीरो वो नहीं जो परफेक्ट हो, बल्कि वो है जो हार मानने से इनकार करे। इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 9, द ओल्ड गार्ड 2020। कहानी है एंडी नाम की एक अमर योद्धा की, जो सदियों से मानवता की रक्षा करती आ रही है। लेकिन वो अकेली नहीं है, उसके साथ हैं 4 और अमर योद्धा, जो हजारों सालों से दुनिया के गुप्त युद्धों में शामिल रहे हैं, इतिहास की छाया में रहकर। इनका एक ही मकसद है, उन मासूमों की रक्षा करना जिन्हें खुद नहीं पता कि वो खतरे में हैं। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उनका गुप्त अस्तित्व दुनिया के सामने उजागर हो जाता है। एक लालची फार्मा कंपनी चाहती है कि उनके शरीर का राज चुराकर उसे बेच सके, अमृता के बदले अरबों डॉलर। और इसी बीच उन्हें मिलती है नाइल, एक नई अमर, जो अभी तक समझ ही नहीं पाई है कि उसके साथ क्या हो रहा है। टीम को न सिर्फ दुश्मनों से लड़ना है, बल्कि नाइल को भी समझाना है कि उनकी ये बेनाम लड़ाई क्यों जरूरी है। फिल्म में टाइम के पार जाती एक्शन सीक्वेंस, दिल को छू लेने वाले इमोशंस और अमृता की कीमत को दिखाया गया है। ये फैंटेसी और रियलिटी का परफेक्ट मिश्रण है, और एंडी का किरदार तो स्क्रीन से उतरकर सीधा दिल में बस जाता है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 8, ए मॉन्स्टर कॉल्स 2016। कॉनर नाम का एक 12 साल का लड़का, जिसकी मां कैंसर से जूझ रही है और स्कूल में वो लगातार तंग किया जाता है। उसका जीवन दुख और अकेलेपन से भरा है। लेकिन एक रात उसकी खिड़की के बाहर प्रकट होता है एक विशाल पेड़ जैसा मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर कोई आम डरावना जीव नहीं, बल्कि एक कहानीकार है, जो हर रात कॉनर को एक कहानी सुनाता है। लेकिन शर्त यह है कि आखिरी में कॉनर को अपनी खुद की सच्चाई का सामना करना होगा। हर कहानी उसे जीवन, नैतिकता और भावनाओं की एक नई परत से जोड़ती है, और हर बार वो अपनी मां की हालत, अपने गुस्से, डर और पेन को थोड़ा और समझने लगता है। अंत में कॉनर को यह सीखना पड़ता है कि दुख को कैसे स्वीकार किया जाए, कैसे किसी को खोने के बाद भी जीना जारी रखा जाए। अ मॉन्स्टर कॉल्स कोई साधारण फैंटेसी फिल्म नहीं, ये एक भावनात्मक यात्रा है जो बच्चों और बड़ों दोनों को रुला देती है। इसकी अनोखी कहानी, शानदार एनिमेशन और गहराई इसे एक अनमोल फिल्म बनाते हैं। इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 7, द सॉर्सरर्स अप्रेंटिस 2010। न्यूयॉर्क की सड़कों पर रहने वाला डेव स्टटलर एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन उसकी जिंदगी तब पलट जाती है जब उसे मिलता है बाल्थाजार, 1000 साल पुराना जादूगर। बाल्थाजार उसे बताता है कि डेव असल में एक महान जादूगर मेर्लिन का उत्तराधिकारी है, और उसके अंदर है वो ताकत जो दुनिया को अंधेरे से बचा सकती है। मगर इससे पहले कि डेव कुछ समझ पाए, एक खतरनाक दुश्मन मैक्सिम होर्वाथ शहर में कहर मचाने लगता है। वो चाहता है कि दुनिया की सारी जादूगरनियां फिर से उठ खड़ी हों,
और इंसानों को गुलाम बना लें। अब बाल्थाजार को डेव को ट्रेन करना होता है, बिजली, हवा, आग और समय जैसी ताकतों को नियंत्रित करने के लिए। पर जादू सीखना आसान नहीं और डेव के पास समय भी नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं एक साधारण लड़के का एक असाधारण योद्धा में बदलना और कैसे वो दोस्ती, विश्वास और शक्ति के सही इस्तेमाल से एक पूरी दुनिया को तबाही से बचा सकता है। फिल्म में मजेदार विजुअल इफेक्ट्स, तेजी से बदलती कहानी और एक जबरदस्त गुरु शिष्य का रिश्ता दिखाया गया है। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। नंबर 6, सिल्वर एंड द बुक ऑफ ड्रीम्स 2023। लिव सिल्वर एक ऐसी लड़की है जो बार बार अजीब सपने देखती है, ऐसे सपने जो हकीकत की तरह लगते हैं। एक दिन वो नए स्कूल में जाती है और वहां मिलती है एक रहस्यमयी लड़के से, जिसकी आंखों में उसे अपने सपनों का चेहरा नजर आता है। धीरे धीरे वो जानती है कि वो अकेली नहीं है। कुछ और छात्र भी हैं जिनके सपने आपस में जुड़े हुए हैं और इन सब का संबंध है एक रहस्यमयी किताब से, जिसे कहा जाता है बुक ऑफ ड्रीम्स। ये किताब सपनों की दुनिया को खोल सकती है, लेकिन अगर गलत हाथों में चली जाए तो हकीकत और सपना मिलकर दुनिया को तबाह कर सकते हैं। लिव और उसके दोस्त अब एक खतरनाक मिशन पर निकलते हैं किताब की रक्षा करने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके बहुत करीब है। फिल्म एक रोमांटिक फैंटेसी थ्रिलर है जिसमें सपने, रहस्य और यंग लव की परतें बुनती जाती हैं। ये ट्वाइलाइट और द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स जैसी फिल्मों के फैंस के लिए एक परफेक्ट ट्रीट है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 5, हैंसल एंड ग्रेटल विच हंटर्स 2013। जब हैंसल और ग्रेटेल छोटे थे, उन्हें एक जादुई जंगल में एक डरावनी चुड़ैल ने बंदी बना लिया था, लेकिन उन्होंने किसी तरह उसे मारकर भाग निकाला। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। अब ये दोनों भाई बहन बन चुके हैं प्रोफेशनल विच हंटर्स, यानी चुड़ैलों के शिकारी। पूरी दुनिया में वो घूमते हैं और खतरनाक जादूगरनियों को ढूंढ कर मारते हैं। लेकिन इस बार उनका मुकाबला है मुरियल नाम की एक महाचुड़ैल से, जो ब्लड मून नामक एक दुर्लभ घटना के दौरान बलिदान देकर दुनिया की सभी चुड़ैलों को अमर बनाना चाहती है। हैंसल को बचपन में चुड़ैल के दिए जहर की वजह से अब एक खास किस्म की बीमारी है जो टाइम के साथ बेकाबू होती जा रही है। ग्रेटेल को अपने अतीत से जुड़ी कई कड़वी सच्चाइयां पता चलती हैं, जैसे कि उनकी मां भी एक जादूगरनी थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, दोनों को अपने रिश्ते, अपनी सच्चाई और अपनी ताकत के साथ बड़ा फैसला लेना पड़ता है। यह फिल्म एक्शन, ब्लड, जादू और डार्क फैंटेसी से भरपूर है और इसकी दुनिया आपको पूरी तरह खींच लेती है। इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 4, एबिगेल 2019। एक फ्यूचरिस्टिक शहर में महामारी फैलने के नाम पर सरकार ने पूरे शहर को सील कर दिया है। बताया गया कि सभी बीमार हैं और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये कहानी है एबिगेल नाम की लड़की की, जो छोटी उम्र में अपने पिता को बीमार घोषित कर खो चुकी है। जब वह बड़ी होती है, उसे एहसास होता है कि उसमें कुछ अजीब शक्तियां हैं। चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, हवा में उड़ने लगती हैं और वो सपनों में जादू देखती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि जिस बीमारी की बात की जा रही थी वो असल में जादू है। सरकार ने उन लोगों को कैद कर रखा है जिनमें जादू की ताकतें हैं। अब एबिगेल अपने खोए पिता को ढूंढने और सिस्टम के खिलाफ लड़ने निकलती है। रास्ते में उसे मिलता है एक गुप्त विद्रोही समूह जो सरकार के इस झूठे राज को उजागर करना चाहता है। पर एबिगेल के अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो सिर्फ उसे ही नहीं, पूरे शहर की किस्मत बदल सकती है। फिल्म में शानदार विजुअल्स, डार्क सेटिंग और एक ग्राउंडेड लेकिन दिलचस्प फैंटेसी वर्ल्ड है जो हॉलीवुड फैंटेसी प्रेमियों को जरूर पसंद आएगी। इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। नंबर 3, द स्कूल फॉर गुड एंड इविल 2022। दो बेस्ट फ्रेंड्स सोफी और एगाथा जो एक छोटे से गांव में रहती हैं। सोफी सुंदर, फैशन प्रेमी और राजकुमारी बनने की ख्वाहिश रखने वाली लड़की है, जबकि एगाथा थोड़ी सी अजीब, शांत और डार्क है। एक दिन अचानक दोनों को एक रहस्यमयी उड़ती हुई छाया उठा ले जाती है और ले जाती है उन्हें एक जादुई स्कूल में जो अच्छाई और बुराई सिखाने के लिए बना है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सोफी को भेजा जाता है ईविल स्कूल में और एगाथा को गुड स्कूल में। दोनों इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाती
और अपनी असली जगह के लिए संघर्ष करने लगती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि अच्छाई और बुराई इतनी साफ नहीं होती जितनी लगती है। सोफी धीरे धीरे अपनी ईर्ष्या और शक्ति की भूख में ईविल बनती जाती है, जबकि ये गाथा अपने अंदर की सच्ची अच्छाई को पहचानती है। कहानी में एक जादुई युद्ध होता है, दोस्ती की परीक्षा होती है और अंत में दोनों लड़कियां तय करती हैं कि भाग्य उनका नहीं, वे खुद अपना रास्ता तय करेंगी। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 2, अब्राहम लिंकन, वैम्पायर हंटर, 2012। आपने अब्राहम लिंकन को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जाना होगा, लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि वो एक गुप्त वैम्पायर शिकारी भी थे। इस फिल्म की शुरुआत होती है उनके बचपन से, जब उनकी मां को एक खूनी वैम्पायर ने मार डाला था। तब से ही अब्राहम ने कसम खाई कि एक दिन वो इन अंधेरे राक्षसों को खत्म करेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो एक रहस्यमय गुरु हेनरी से मिलता है, जो उसे ट्रेन करता है वैम्पायर से लड़ने के लिए। अब्राहम एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है जो जादू से बनी है, और उसके वार इतने तेज हैं कि वैम्पायर पल में खाक हो जाते हैं। दिन में वो वकील बनता है, फिर राष्ट्रपति, लेकिन रात में वो चलता है एक अकेली लड़ाई पर, वैम्पायर नेटवर्क के खिलाफ, जो अमेरिका की सत्ता और युद्ध को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब लिंकन को एहसास होता है कि अमेरिका का भविष्य इन वैम्पायरों के चंगुल में फंसा है, तो वो गेटिसबर्ग जैसी जंगों में अपनी दोहरी जिंदगी को मिला देता है। यह फिल्म एक ऐतिहासिक फैंटेसी थ्रिलर है, जिसमें खून, तलवार और देशभक्ति का जबरदस्त मेल है। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। नंबर 1, इन दी लॉस्ट लैंड, 2025। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान कभी पहुंचा ही नहीं, एक लॉस्ट लैंड जहां समय रुक गया है, जादू जीवित है और खतरे हर कोने में हैं। इस कहानी में एक रानी एक रहस्यमयी और शक्तिशाली जादूगरनी को बुलाती है, जिसका किरदार निभा रही है मिला जोवोविच। उसे भेजा जाता है उस लापता जमीन में, जहां एक भविष्यवाणी के अनुसार एक आत्मा की तलाश है, जो या तो दुनिया को बचा सकती है या बर्बाद कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो उस जमीन में कदम रखती है, वहां की शक्ति उसे बदलने लगती है। उसके सामने है शेप शिफ्टिंग प्राणी, शापित जंगल और एक रहस्यमयी योद्धा, जो कहता है कि उसे इस जमीन से बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं। जैसे जैसे जादूगरनी आगे बढ़ती है, उसे अपने अंदर की सबसे गहरी इच्छाओं से जूझना पड़ता है। वो जानती है जमीन को जीतना आसान है, लेकिन अपनी आत्मा को बचाना सबसे मुश्किल। यह फिल्म जॉर्ज आर मार्टिन की कहानी पर आधारित है और एक विशाल महाकाव्य फैंटेसी की शुरुआत मानी जा रही है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा प्रभाव छोड़ सकती है। इस मूवी को आप बहुत जल्द OTT पर देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको इन फैंटेसी एक्शन फिल्मों में से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या आपने इनमें से कोई फिल्म पहले देखी है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही धमाकेदार मूवी काउंटडाउन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जादू और एक्शन के साथ अलविदा।